नमस्कार, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें हमने स्थिति के बारे में पूर्णतः पढ़ लिया था और विस्तार के बारे में हम स्थिति में अक्षांश विस्तार, अक्षांश और देशांतर पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा कुछ डाउट था, कुछ माइनर एरर था, तो आप इसमें देख सकते हो और ऐसा कैसा अपना मानचित्र अपने स्पाइरल में नोट डाउन कर लो। आज हमारा सेकेंड चैप्टर की थर्ड वीडियो होगी। अब विस्तार में तीन चीज देखेंगे जो हमने शुरू में देखा था कि विस्तार में हम देखे क्षेत्रफल हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। फिर अभी हम देखने वाले आकृति, क्या राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान दिखता कैसा है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान की सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगती है तो कितनी लगती है, और इंटर स्टेट में मतलब अंतर राज्य में लगने वाली वो कितनी है, वो हम देखने वाले हैं। हम राजस्थान की क्षेत्रफल देख लिया और आकृति देखेंगे। तो राजस्थान की आकृति है, टी.एच. हैंडले वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार राजस्थान की, उनको लगा कि मेरे को रोम्बस आकार का दिखता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसे है, रोम्बस आकृति, तो आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए रोम्बस सर्च करोगे तो आपको रोम्बस की आकृति आएगी। फिर आप कंपेयर करोगे, अच्छा राजस्थान की आकृति ऐसी है क्या, फिर वैसे देखना। फिर एक और है, सेकंड है विषम कोणीय चतुर्भुज, वो भी आप नेट पे सर्च करके देखना है कि विषम कोणीय चतुर्भुज कैसा होता है। क्या पता है, बचपन में रेखा गणित में पढ़ते थे विषम कोणीय चतुर्भुज, अब भूल गए होंगे। तो उसको और राजस्थान के मैप को ऐसे दोनों को लेना, विषम कोणीय चतुर्भुज और इसको फिर कंपेयर करना है, दिखता है क्या। तो ये आकृति अगर क्वेश्चन है तो। और एक है पतंगाकार, राजस्थान की आकृति पतंगाकार, ये हमारा हो गया। विस्तार में क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आकृति होगी। फिर हम थर्ड देख रहे हैं, विस्तार में थर्ड पॉइंट है अपना सीमाएं यानी कि बॉर्डर। तो अभी हम देखने वाले बॉर्डर। तो राजस्थान की सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर है वो कितनी है, राजस्थान का जो बॉर्डर है वो कितना है देखेंगे। कुल टोटल सीमा, कुल सीमा कितनी है हमारी, अभी बताते हैं, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की टोटल सीमा है, 5,920 किलोमीटर। इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक अपना हम हमारे तो मतलब एक बॉर्डर पे है, किसके बॉर्डर पे, पाकिस्तान पे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमारी दो बॉर्डर है, एक अंतर्राज्यीय जो राज्यों के साथ बनाती है, एक है वो जो अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय पे हमारी बॉर्डर बनाती है, वो भी। तो ये टोटल है, इनके हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपके समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको लिखने के लिए ना, नोट्स बनाने के लिए पीपीटी में दिए हुए हैं, वो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो। आप अभी आपको पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल अपनी बॉर्डर कितनी बनती है। इंटरनेशनल बॉर्डर है अपनी 1,070 किलोमीटर, मतलब 5,920 में से 1,070 किलोमीटर सिर्फ अपनी राजस्थान की बॉर्डर है। और ये किसकी सीमा देख रहे हैं हम, राजस्थान की सीमा देख रहे हैं, राजस्थान का पड़ रहा है तो राजस्थान की सीमा। तो ये 1,070 किलोमीटर है ना, अपने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन बनाता है, अपना राजस्थान। फिर देखते हैं अपना अंतर्राज्यीय भी कुछ सीमा होती होगी। तो अपनी इंटर स्टेट सीमा है 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, और इंटरनेशनल 1,070 किलोमीटर। ये दोनों जोड़ेंगे तो अपने राजस्थान की कुल सीमा आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि अब हम थोड़ा अंतर्राज्यीय सीमा को साइड में रखते हैं, अब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर कितनी हो गई, एक चीज वापस बताता हूँ आपको, इसका टोटल है ना परसेंटेज निकालेंगे ना हम कि इंटरनेशनल बॉर्डर कितनी आती है, तो हमारी परसेंटेज आती है यहाँ पर 18%, और कुछ 18% ऊपर आते हैं 0
18.07% के समथिंग आप निकाल के देख लेना। और ये आती 82%, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम देखें इंटरनेशनल, दोनों को एक एक चीज़ देखेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर अपनी कितनी है, 1070 किलोमीटर बनाते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर कैसी है अपनी, आपको राजस्थान के मैप आना चाहिए, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, जो भी समझ लो कैसा भी हो। बोर्ड का समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी बनाता हूँ अपनी बॉर्डर। ये जो पार्ट बनाए हैं ये राजस्थान का मान लो कि पश्चिम पार्ट है, पश्चिम पार्ट का पश्चिम के साथ की बनाती है, तो आपको मैप साथ में लेना है और देखना है। यहाँ पर अपना श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, और फिर आता है गंगानगर के नीचे बीकानेर, और फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है हमारे बाड़मेर। अपने बॉर्डर एरिया पे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4। कौन सा, ऊपर से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब हमने देखी कि ये एरिया कितना है, टोटल एरिया है, टोटल कितनी लंबाई है, इतनी 1070 किलोमीटर। में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, ऐसे क्लास में याद हो जाए, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास देखो याद, घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर हमने देख लिया, फिर इधर का साइड का अपना पता है, सबको पता ही है कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देखेंगे हम। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने भावलनगर, और सेकंड आते हैं अपने, आगे लिखा हुआ है, अभी आपको लिखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड का पीछे नगर है वो हटा के पूर लगाना है, भावलपुर। और थर्ड है रहीम यार खांपुर। ये मैं आपको बताना चाहूँ, पाकिस्तान में ना 4 प्रांत है। पाकिस्तान में कितने प्रांत है, 4 प्रांत है, एक सिंध और एक पंजाब और एक बलूचिस्तान, और चौथा आप नेट पे खर्च मतलब सर्च करके देखना है कि कौन सा है, वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि 4 प्रांत है, 4 में से तीसरा मैंने 3 बता दिया, चौथा आपको सर्च करके बताओ। आप सर्च करोगे ना तो तीनों के तीनों आपको एक बार और मतलब याद हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लिखने वाले तो है नहीं। तो अपने से किन 2 प्रांत से संबंध है, 2 राज्य मान लो, अपने यहाँ राज्य बोलते हैं, वहाँ पे प्रांत बोलते हैं, सिंध और पंजाब का संबंध है, ये भी लिखेंगे। ये 3 हो गए, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है एक है घोटकी, कौन सी, घोटकी, सुकूर, आगे लिखे हुए हैं आपके लिए, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। देखो अब गिन के देखो, आपको याद रह जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिस्ट्रिक्ट कहते हैं पाकिस्तान के, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, अपने मतलब राजस्थान के बॉर्डर पे हैं। और अब ये 2 प्रांत निकलते हैं, 2 प्रांत में कौन से सबसे, ये 3 है ना, बावलनगर और बावलपुर, याम, रहीम यार खां, ये है ना, ये पंजाब के हैं, पंजाब प्रांत के संबंध रखते हैं। और अपने ये दूसरे वाले है ना, ये सिंध प्रांत से संबंध, सिंध प्रांत के हैं, ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि ये बॉर्डर शुरू कहाँ से होती है, श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से शुरू कहाँ होती है और अंतिम बिंदु कहाँ है, 1070 किलोमीटर वो कहाँ है, तो यहाँ श्री गंगानगर में यहाँ एक बिंदु है, बिंदु जहाँ है हिंदुमल कोट से इसका बॉर्डर शुरू होती है, और इसका अंतिम पॉइंट है वो बाड़मेर का है, कौन सा, अंतिम पॉइंट है सहागढ़ और बाकासर, ये बाड़मेर का अंतिम बिंदु है। इतनी चीज़ तो हमें में समझ में आ गई सर, इतनी थी, पर ये है ना, श्री गंगानगर कितने किलोमीटर पाकिस्तान के साथ
कितना किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, जैसलमेर की कितना बनाता है बीकानेर, ये भी हम देखेंगे। अभी आप भी ऐसे कैसे डायग्राम बनाने हैं आपको भी स्पाइरल में, आप बनाओगे तभी आपको चीज़ें याद होगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। और राजस्थान मतलब जियोग्राफी कोई भी हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की, आप मैप बना दो आपको याद हो जाएगी। मैप के बिना आप ऐसे सीधे लिखो कि राजस्थान पंजाब के साथ इतने इतने बॉर्डर बनाते, तो आपको याद रहने की संभावना कम है। बाकी अब याद करने वाले जैसे आपको सरलतम लगता है कि मेरे को ऐसे याद होता है, तो आप सरलतम तरीका अपना सकते हो। ऐसे कैसे आपको फिर बनाने हैं, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे लिख लेना। तो ये श्री गंगानगर है, वो बनाता है 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर है। और बीकानेर है 268 किलोमीटर 168, और जैसलमेर 464 बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा यही बनेगा। और बाड़मेर हो गया 228 किलोमीटर। ये इतनी बॉर्डर साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। और मैं ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी क्लास हो, ज्योग्राफी के खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं लेटे हुए ऐसे सो रहे हो, सोते सोते ऐसे वीडियो देख रहे हो, जैसे मूवी देखते हैं वैसे, तो आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी अब तो हम बस अंगुलियों पे ही कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली। आपको प्रॉपर तरीके से याद करने के इंटेंशन से बैठना पड़ेगा, तभी चीज़ें याद होगी। आपके पास राजस्थान का मैप होना चाहिए, आपके नोटबुक में बना हुआ होना चाहिए या कुछ चिपका हुआ होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें याद होगी। नहीं तो नहीं होने, नहीं तो कहीं जा रहे हैं फुल स्पीड से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें हो रही है, लग ही रहा है, बस होती नहीं है। ये चीज़ें मतलब पूरी की पूरी मैप बेस है, तो आपको मैप पूरा नॉर्मली आपको व्यूज होना चाहिए कि राजस्थान में, अब यहाँ मैंने बता दिया इतना, तो थोड़े बहुत हम कल पढ़ेंगे अंतर राज्य में, उसमें याद कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपको खुद को एफर्ट करके राजस्थान का मैप याद करना पड़ेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी जब पढ़ने से पहले ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि राजस्थान का मैप मुझे याद करना है, और इंडिया की तो इंडिया का मैप को भी हमें याद करना है। ये बॉर्डर, अब हम देखते हैं कि इस बॉर्डर का कुछ नाम तो होगा, तो हम इस बॉर्डर का नाम बताता हूँ मैं आपको। इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ बॉर्डर। इसका क्या नाम, रेड क्लिफ बॉर्डर। ये रेड क्लिफ क्यों नाम पड़ा, सर श्री रेड क्लिफ ने इसका निर्धारित किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है। इसकी टोटल लेंथ बता दी थी, इसका अंतिम बिंदु और शुरुआत बिंदु बता दिया था। इसकी मैं निर्धारित तिथि बताऊँ कब इसकी निर्धारण किया हुआ था, तो इसकी निर्धारित तिथि है 17 अगस्त 1947 में इसको निर्धारित किया गया था। ये चीज़ हो गई। अब आपके लिखने का आ गया समय शुरू होता है। अब ये देखो, राजस्थान की आकृति हमने पढ़ी कि रोम्बस, रोम्बस आप सर्च करना है गूगल में, खास कर इसे सर्च करना ही करना, आपको आकृति दिखेगी, विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार। राजस्थान की सीमाएं, कुल सीमाएं 5920 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। ये चीज़ आपके लिखने के लिए दी हुई है, ताकि आप लिख सके हो आराम से, वीडियो को रोक के स्क्रीन शॉट लेके। स्क्रीन शॉट तो भाई सिर्फ लेना ही होता है, बाकी तो फ़ोन में सबसे ज़्यादा, बाकी फ़ोटो कम होते हैं, स्क्रीन शॉट ज़्यादा ही होते हैं। फ़ोन की गैलरी तो कौन नहीं देखता है, पहले नेट नहीं था तब बहुत देखते थे बार बार, अब तो इंटरनेट के बाद में आने के बाद में हम देखते नहीं हैं, गैलरी सी पड़ी। फिर आता है इंटरनेशनल सीमा। इंटरनेशनल सीमा के बारे में हम पढ़ा, सर सील रेड क्लिफ है इसका नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर सील मतलब जो भी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रही, ये है ना सर सील रेड क्लिफ है ना। इसकी नेट जियोग्राफी का 12 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि रेड क्लिफ कौन रेखा है ना, वो किस किस देश के मध्य है, तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है सर सी रेड क्लिफ रेखा। ये चीज़ें देख लो, हर देश के बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम भारत और पाकिस्तान के देखी, फिर इंडिया की पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान की भी देखेंगे। शुरू कहाँ से होती है, ये हिंदुमल कोट होता है। हिंदुमल कोट कहाँ है, श्री गंगानगर से शुरू होती है, और अंतिम बिंदु कहाँ है, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर में। फिर पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, सिंध और पंजाब, 2 प्रांत है। फिर देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं। देखो हमने ये देखी थी कि श्री गंगानगर है ना,
श्री गंगानगर का मुख्यालय एन मतलब बॉर्डर पे ही है। श्री गंगानगर का हेड और मतलब जिला मुख्यालय ना वो एन बॉर्डर पे ही है, सब एन बस यहीं पे ऐसा मान लो बॉर्डर पे। और बीकानेर का ना सबसे दूर है तो बीकानेर बॉर्डर पर ही, पर बीकानेर का जिला मुख्यालय बॉर्डर पर दूर है। ये आपको आगे थोड़ा बहुत अभी पर मैन से मैन कंफ्यूज हो गए। और जैसलमेर ऐसे बोलते कि बॉर्डर से दूर होगा तो से आएगा, से कौन लेके चलता है, धौलपुर। बॉर्डर से दूर जिला मुख्यालय किसका, धौलपुर का। यही चीज आगे लिखी हुई है, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखना ये चीज ऐसे। आप अगर नोट्स में भी ऐसे है ना, या तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो या ऐसे लाल पेन से कुछ हाइलाइट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सार्वजनिक, इस पे भी ऐसा कैसा दूर है तो बॉर्डर पर ही, पर बॉर्डर पर जिला मुख्यालय दूर है, वो बीकानेर का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, ये भी यहाँ पे भी ऐसे करना है, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाई वैसे बन जाकि आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाए, से मतलब धौलपुर का। ये चीज आपके लिखने के लिए है। ऐसे है कि ऐसे आप मैप बनाओगे, जैसे मैंने मैप बनाया था वैसे आप कुछ भी बना के याद कर ले सकते हो। ऐसे मैंने ये मैप पहली बार इसलिए बनाई कि आपको नॉर्मल व्यू होना चाहिए कि श्री गंगानगर यहाँ पे, बीकानेर यहाँ पे, जैसलमेर, बाड़मेर आपको याद होना चाहिए। हिंदूमल यहाँ से शुरू होते हैं, ये मैंने लाल कलर में ऐसे आपके लिए, ताकि आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। श्री गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। अब हमने इंटरनेशनल बॉर्डर देख ली थी, अब थोड़ा सा शुरू कर देते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर, मतलब अंतर्राज्यीय। तो हम इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय में हमारे राजस्थान 5 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। कितने राज्य है? 5 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। वो कौन कौन से अभी हम देखने वाले हैं। अंतर राज्य मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कितनी बॉर्डर बनाते हैं, वो अंतर राज्य। ये तो नॉर्मल बात है। देखते कौन कौन से राज्य बनाते हैं। मैं सबसे पहले बताता हूँ एमपी। हमने देखा पीछे कि इंटरनेशनल बॉर्डर कितनी बने, अपर इंटर स्टेट कितनी है 4850 किलोमीटर। तो एमपी हमारे साथ आता है 1600 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। फिर आता है हरियाणा है 1262 किलोमीटर। फिर अपना आ गया गुजरात, मोटा भाई, यह है 1022 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। फिर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। फिर अपने सबसे लास्ट में आता है पंजाब। सबसे कम कौन बनाता है बॉर्डर राजस्थान के साथ? पंजाब। कितने? सिर्फ ओनली 90 में 1 किलोमीटर कम, 90। ये चीज़ मैंने ऐसे इसलिए ली सीक्वेंस के, क्योंकि आरोही क्रम में है। ऐसे भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरोही क्रम में लिखो। आपको जब याद ही नहीं होगी बॉर्डर तो कैसे लिखेंगे? मेरे को याद ही ऐसे लिख दी, तो आपको भी ऐसे याद होगी ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर ये राज्य नहीं दिया हुआ, फिर कोई और दूसरे राज्य हो तो पता रहे, अच्छा ये राजस्थान के साथ नहीं लगता बॉर्डर, आपको याद होगा मैप, तभी तो पता चलेगा। ये फिर हम कल देखेंगे कि इंटर स्टेट है अपने, मतलब कौन कौन से एमपी के साथ अपने कौन कौन से जिले लगते हैं, वो हम कल देखेंगे। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं वो लगेंगे, गुजरात के साथ। ये चीज़ें हम सब कल डीपली देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि छोटी जितनी ऑनलाइन क्लास पे ये भी आज मैंने जो पढ़े है ना, वो अगर ऑफलाइन होता तो उसमें 2 घंटे लगते, क्योंकि ये 1 वे है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें होती है ऑफलाइन क्लास में, कुछ हंसी मजाक चलती रहती हैं, हंसते खेलते पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो बस सीरियस मूड में होके पढ़ते हैं। अब पता नहीं वो लोग कैसे ऑनलाइन पे हो हल्ला करके पढ़ाते हैं, हो हम तो शांत स्वभाव के हैं, इसी शांति से पढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी सब ऐसे कैमरा में घुस के पढ़ाते हैं, पता नहीं हो हा करते हैं क्लास के अंदर, सामने कैमरा उसके साथ कैसे करते हैं पता नहीं। लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ये आप लिख लेना, और आपको याद भी होना चाहिए। आज याद नहीं हुआ तो कल और चीज़ें हो जाएगी, फिर तो याद होगी नहीं, बर्डन और बढ़ जाएगा। ये चीज़ लिख लेना। आज की हमने इतनी चीज़ें पढ़ी थी, एक बार मैं क्यों रिवीजन करवा लेता हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा था। हमने आज सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े थे राजस्थान के विस्तार में। एक तो राजस्थान की आकृति देखी थी, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पूर्णतः देख लेते। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान में इतनी थी, और इंटर स्टेट के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा वो कल हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान की स्थिति विस्तार खत्म हो जाएगा। फिर हम या तो कल ही इनके मतलब पूरे पूरे जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो कल ही लेके आ जाएंगे, या परसों की क्लास में हम इस और पहले चैप्टर के पूरे पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत ही समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो और एक बार और वीडियो देखो और नोट्स बनाओ एक बार समझ में, क्योंकि पूरे पूरे आंकड़े हैं, आपको रटने पड़ेंगे। रटने के अलावा कोई साधन नहीं है कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूं या कोई और बता दी समझ में आए। पूरे पूरे रटने पड़ेंगे। जो मैं सरलतम चीज़ होती है वो आपके साथ अपनाने की कोशिश करता हूँ। और आज की क्लास इतनी, तब तक कल के लिए कल आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।